अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं ये ए लाइन कमीज़ जो कुर्ता स्टाइल में मैंने कटिंग की थी, जिसकी मैं कटिंग की वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, और इसकी जो बैंड की जो वीडियो है वो भी मैं इससे पहले बना चुका हूँ। तो आज इसकी जो जो स्टिचिंग की वीडियो है वो आज आपसे मैं शेयर करूँगा। तो जो मेरा स्टिचिंग का स्टाइल है वो आज आपसे मैं पहली बार शेयर करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो आज तक मैंने पहले कभी शेयर नहीं किए थे, तो वो भी आज आपसे मैं पहली बार शेयर करूँगा मैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं कमीज़ का गला और शोल्डर जोड़ने के बाद जब उसकी जो मैं फिटिंग सिलाइयाँ लगानी होती हैं, तो सबसे पहले मैं उसे उल्टा कर लेता हूँ, और कमीज़ का फ्रंट पैनल और बैक पैनल का जो सेंटर होता है, बिल्कुल उनको आपस में मैं मिला लेता हूँ। तो ये कमीज़ का जो बैक पैनल था वो मैंने कटिंग में 1 इंच प्लस रखा हुआ था, तो वो अब हाफ इंच सिलाई में चला गया हुआ है, और अब हाफ इंच ये सिलाई से ऊपर होकर शो आ रहा है। तो अब ये जो है आर्म होल का सेंटर है। तो सबसे पहले आपने फ्रंट और बैक पैनल का सेंटर बराबर कर लेना है, और जो साइड किनारे हैं वो भी बराबर कर लेना है। फिर इसे अच्छी तरह जो है वो प्रेस कर लेना है, और साथ ही जो गहराई की कटिंग डाली है तो वो भी आपने देख लेना है कि वो दोनों साइड पे एक जैसी हो। फिर आपका जो गला है जहाँ पर भी सही तरह बैठ कर आ रहा हो, उस हिसाब से आपने इसे प्रेस कर लेना है। इसके बाद फिर जो भी आपकी चेस्ट की लंबाई है, तो मैंने ये 22 रखी थी, तो ये मैंने 22 का निशान लगा लिया है। और फिटिंग मैंने कटिंग में मैंने 21.5 इंच के हिसाब से ये कटिंग की थी, तो यहाँ पे ये मैं 21.5 इंच के हिसाब से ये मैं दोनों साइड पे ये निशान लगा रहा हूँ। इसके बाद हिप जो थी उसका जो साइज़ था वो था 23 इंच। तो ये मेरा अपना स्टाइल है, तो जो कमीज़ मैंने सिलाई करनी होती है तो मैं दोबारा फिर इसी तरह उसकी ये मार्किंग करता हूँ, और मार्किंग करने के बाद चाह के जो है वो मैं निशान लगा लेता हूँ, फिर उनके ऊपर दोबारा से ये मैं सिलाई लगाता हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो सिलाई की जो फिनिशिंग है वो आपकी ये समझ लें कि 110% बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो यहाँ से हिप से ये मैं 2 इंच का ये मैं स्ट्रेट या सीधा निशान लगा रहा हूँ। अब उस सीधे निशान के किनारे को फिटिंग लाइन के वो जो निशान लगाया उसके साथ मिला लेना है। तो इससे ये होता है कि फिर जो आपके जो हिप के जो किनारे हैं वो आपके नहीं बनेंगे। तो ये मैं सारी जो है वो मेजरमेंट कर चुका हूँ। तो अब आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास गिलू है तो ठीक है, या कॉमन पिन है तो वो भी चल सकती है। तो ये जो किनारे हैं यहाँ पर अब ये मैं गिलू लगा रहा हूँ। अगर आपके पास गिलू नहीं है तो आपने किनारों पर कॉमन पिन लगा लेनी है। तो इससे ये होता है कि जब आप सिलाई करेंगे तो जो जहाँ पर आपने ये जो किनारे वगैरह बिठाए हैं वो बिल्कुल वहीं पर एक्यूरेट बैठ कर आएंगे। तो ये वाला एक मेरा अपना स्टाइल है। तो अक्सर दर्जी हजरात है वो ऐसे यानी कि जो है वो मार्किंग नहीं करते। वो जैसे कटिंग करते वक्त जो मार्किंग की होती है उसी के मुताबिक वो सिलाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सिलाई करने से पहले आपने एक साइड से जो है कार्नर है उसे फोल्ड कर लेना है। तो उसके ऊपर आपने एक पैर का ये दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। फिर जो चेस्ट की मार्किंग की है और कमर की मार्किंग की है उसके ऊपर ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से ये सीधी आपने मशीन चलानी है। तो इसी तरह फिर जो कमर और हिप का जो निशान लगाया बिल्कुल सेम उसके ऊपर ये आपने सिलाई लगानी है। तो जब आप सिलाई मुकम्मल कर लेनी है तो यहाँ पे ये मैंने दो यानी कि दोबारा बैक पर ये रिवर्स सिलाई लगाई है, ताकि जो हिप का जो किनारा है वो अच्छी तरह जो है वो पक्का हो जाए। इसके बाद अब ये दूसरी साइड का जो जो मार्किंग की है उसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये मैं हिप का जो किनारा है अब ये नीचे से ये मैं सिलाई स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसको भी मैंने यानी कि 2 इंच की पहले एक सिलाई लगाई है, अब ये दोबारा मैं रिवर्स सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये जो आपको मैंने मार्किंग करने का तरीका बताया, अगर आप इस कार के मुताबिक मार्किंग करेंगे तो आपके जो गला पीछे जाता है या बाजुओं में सलवटें आती है या कहीं भी आपके जो खिंचाव वगैरह पड़ता है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको 110% दावे से कह रहा हूँ। इसके बाद साइड की जो हिप की सिलाई है वहाँ पर ये मैंने चकोटी लगानी है। तो ये मैंने 1 इंच का पीस लिया है, तो इसको ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया। तो पहले मैंने एक ही स्ट्रेट निशान लगा लिया था, ताकि जो चकोटी है वो बिल्कुल सीधी आए, वो टेढ़ी ना हो। तो जिस तरह ये मैं चकोटी लगा रहा हूँ सेम इसी तरीक़ेकार के मुताबिक जो दूसरी साइड की जो सिलाई है हिप की, वहाँ पर भी मैं जो इसी तरह जो चकोटी है वो अटैच कर लूँगा। तो इससे फिर ये होता है कि जो आपके हिप के जो किनारे हैं वो बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने दोनों साइड की चकोटियाँ लगा ली हैं। तो इसके बाद ये मैंने 11 इंच का एक बुकरों का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच।
तो इसको मैंने सेंटर का ये मैं निशान लगा लिया है। तो इसको एक फैब्रिक लेकर उस पर ये मैं पेस्ट कर लूँगा और फैब्रिक जो किनारे हैं वो बुकरम के ऊपर जो है दोबारा फोल्ड कर लूँगा। तो ये बुकरम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने जो फ्रंट जो पैनल है वहाँ पर ये मैंने नीचे से घेरे पे ये मैंने कट लगाकर ओपन शर्ट का जो एक मैंने टच देना है, तो ये मैंने इसलिए तैयार किया। तो तैयार करने के बाद अब जो फ्रंट पैनल का जो हिस्सा है वो लेना है और कमीज़ को सीधा कर लेना है, और जो कमीज़ का जो सेंटर है बिल्कुल उसके ऊपर जो बुकरम का सेंटर किया है बिल्कुल उसके ऊपर रख कर इसे अटैच कर लेना है। तो ये सेम वही तरीका है जैसे हम आम तौर पर जो गोल गला अटैच करते हैं, सेम उसी तरीक़ार के मुताबिक अब इस पीस को अटैच करना है। तो जो सेंटर का निशान लगाया बिल्कुल उससे एक टाँके का फासला रखते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ, और यहाँ पर जो मैंने टाँका जो है वो थोड़ा सा ज़रा छोटा कर लिया है। तो सिलाई मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो पहले इसे ये मैंने प्रेस कर लिया। तो प्रेस करने के बाद अब बिल्कुल सेंटर में ये मैं कट का निशान लगा रहा हूँ। तो जो आखिर वाले हिस्से हैं किनारे हैं वहाँ पर ये मैं पीछे छोटे छोटे दो कट के निशान लगा रहा हूँ। तो इसके बाद ये जो बुकरम है इसे अंदर की तरफ पलटा कर फिर इसे दोबारा अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो आज वाली ये जो वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आखिर में मैं आपको बाजुओं की दो बहुत अहम जो ट्रिक है वो आपसे मैं शेयर करूँगा कि जो बाजुओं में जो खिंचाव वगैरह आता है वो क्यों आता है और उसका हल क्या है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मैंने अच्छी तरह इसे प्रेस कर लिया है। तो अब ये जो बुकरम के किनारे हैं उन्हें मैं तुरपाई कर लूँगा। तो इसके बाद जो चाक है और जो घेरा है उसकी फोल्डिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैं चाक और जो घेरा है वहाँ पर मैंने पाइपिंग अटैच करनी है। तो सबसे पहले मैंने जो दो हिप के जो दोनों किनारे हैं उनको बिल्कुल बराबर करते हुए जो कमीज़ का सेंटर है वो मैंने कर लिया। तो आपने सेंटर करते वक्त अच्छी तरह ये इसे बिछा लेना है ताकि किसी भी पैनल में कोई झोल वगैरह ना हो, और फिर इसे आपने अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फिर आपके घेरे की जितनी भी आपकी चौड़ाई हो उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। फिर हाफ इंच ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने इसकी जो है फोल्डिंग वो लगा लेनी है। फोल्डिंग लगाने के बाद अब हाफ इंच से जो जायद फैब्रिक होगा उसे आपने कट कर लेना है, और चारों जो किनारे हैं वो बिल्कुल कटाई करके उनको बराबर कर लेना है। तो इसके बाद सेम इसी तरह जो नीचे जो घेरा है तो वहाँ पर आपने सेम यही तरीका अप्लाई करना है। तो जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है, और यहाँ भी आपने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसकी जो फोल्डिंग है वो लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग अप्लाई करनी है। तो ये आपने अगर शटल लेस है वो अटैच करनी हो या पाइपिंग लगानी हो सेम यही तरीका है। तो मैं पाइपिंग की पहले भी से मैं 2 से 3 जो वीडियो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो मज़ीद अगर आपने तफसील से ये वीडियो अगर आपने पाइपिंग देखनी हो तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, तो आप उस वीडियो का भी ज़रूर जो है वो विज़िट कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने डबल फुट जो है आमतौर पर जो राइट भी हो जाता है और लेफ़्ट भी हो जाता है वो मैंने अटैच कर लिया है। तो पाइपिंग लगाने का आसान सा तरीका ये है कि कमीज़ को आपने उल्टा लेना है और सीधा रुख ऊपर की जानब कर लेना है, और जो पाइपिंग का जो उल्टा रुख है वो नीचे कर लेना है, और हिप के किनारे से तकरीबन 1.5 इंच ऊपर रखकर जो है वो बिल्कुल जड़ में सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इसके बाद जो पाइपिंग किनारा है और जो प्रेस के साथ जो निशान लगाया हुआ है सेम इनको बराबर रखते हुए, और फैब्रिक जो दोनों जो हैं पाइपिंग वाला और जो नीचे वाला फैब्रिक है बिल्कुल नॉर्मल हाल में खींचते हुए जो सिलाई है उसे आखिर तक लेकर जाना है। इसके बाद जो जब आपने किनारे से आगे ले जाकर तकरीबन 1.5 इंच जो है वो सिर्फ धागे कट करने हैं, पाइपिंग को कट नहीं करना। इसके बाद पाइपिंग को चाक की तरफ फोल्ड करते हुए तो जो घेरे का जो निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर फोल्ड कर लेना है।
तो बाकी सेम तरीका वही है, जैसे चाक पर सिलाई लगाई है सेम यहाँ पर भी उसी तरीक़ार के मुताबिक घेरे पर इसकी सिलाई लगानी है। तो जब किनारा आना है तो वहाँ से तकरीबन 1.5 इंच आगे ले जाकर जो है सिलाई ख़त्म कर लेनी है। तो उसके बाद धागे कट करके सेम जैसे आपने पहले किनारे पर ये फोल्ड किया था सेम यहाँ पर इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो ये पाइपिंग लगाने का सबसे आसान जो तरीका है वो आज आपसे मैंने शेयर किया है। तो इसी तरीक़ार के मुताबिक आप पाइपिंग लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब आपने आखिर पर पहुंचना है तो यहाँ भी आपने 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा जो है पाइपिंग ले लेनी है और जो सिलाई है वो बिल्कुल जड़ में लगानी है। तो इसी हिसाब से आपने दूसरे पैनल और जो बाजुओं पर जो है वो पाइपिंग आपने अटैच करके सारे जो है पाइपिंग उसको मुकम्मल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो पाइपिंग जो किनारा वो बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी किनारा मोटा हो कहीं पर बारीक हो। तो ये आप अंदर वाला जो कार्नर है उसके भी आप ये फिनिशिंग दे सकते हैं। तो जो बाजू पर मैंने ट्रिक इस्तेमाल किया है वो अभी आपको मैं बताने लगा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, जब आप बाजू लंबा करते हैं तो आपके बाजुओं में जो फैब्रिक है उसमें खिंचाव पड़ता है। तो वो क्यों पड़ता है उसका हल ये आपको मैं बताने लगा हूँ। तो ये मैं कटिंग में आपको मैं बता चुका हूँ, तो वो आपने कटिंग ज़रूर देखनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो जितनी मेरी बाजू की लंबाई है वो मैंने सेम सेंटर से वही रखी है। तो जो किनारे हैं वो मैंने 1/2 इंच प्लस रखे हैं। तो बाजू की लंबाई थी मेरी 20.5, तो ये मैंने किनारे जो हैं वो मैंने रखे हैं यहाँ पे 21 इंच। यानी कि आपने जो किनारे हैं 1/2 इंच प्लस रख लेने हैं। तो इससे फिर ये होगा कि जो आपके बाजुओं पर खिंचाव पड़ता है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इस बाजू की जो मैंने कटिंग की है और कमीज़ की, तो उस लिंक उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं। तो आप उसका ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा कि बाजू की मैंने किस तरीके कार के मुताबिक इसकी कटिंग की है। तो ये मैंने कमीज़ का जो फोल्ड है पाइपिंग वो मैंने अच्छी तरह लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो पाइपिंग की लुक है वो बहुत ज़्यादा प्यारी आई है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक दूसरी जो टिप है वो आपको मैं देने लगा हूँ कि जब भी आपने ये जो पाइपिंग वाले बाजू हैं इसकी जो सिलाई लगानी है तो आपने ऐसे करना है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है जो पाइपिंग किनारा है वो आपने बढ़ा लेना है, बढ़ाकर फिर से फोल्ड करना है। तो अगर आप दोनों किनारे बिल्कुल बराबर रखेंगे तो जब आप सिलाई लगाएंगे तो वो एक दूसरे से फिसल जाएंगे, तो वो दोनों किनारे बराबर नहीं आएंगे। तो जैसे ही आपको मैंने तरीका बताया कि जो ऊपर वाला फैब्रिक है जो किनारा है वो आपने जो नीचे वाला किनारा है उससे बढ़ा लेना है, फिर इसकी ये सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इसी तरह जो मैंने ये चाह की मैं इसमें निशान लगा लिया हुआ था उसके मुताबिक ये सिलाई लगाते हुए आखिर तक इसकी मैं मुकम्मल कर लूँगा। और सेम इसी तरह जो दूसरा बाजू है उसकी भी सिलाई मैं इसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। तो अभी आपको जो बाजू है मैं सीधा करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसके जो जब मैंने सीधा किया है तो दोनों जो किनारे हैं पाइपिंग के वो बराबर आ रहे हैं। तो दोनों बाजू तैयार करने के बाद अब इनको किनारे से बराबर कर लेना है। फिर 1/2 इंच के हिसाब से इसकी जो मार्जिन लेना सिलाई का उसका निशान लगा लेना है। तो अब बाजू अटैच करने हैं तो सबसे पहले ऐसे करना है, जो कमीज़ है उसे उल्टा लेना है। ये कमीज़ को मैंने उल्टा लिया है। तो अब जो राइट साइड पे जो उल्टा का जो हिस्सा आ रहा है वो लेफ़्ट साइड का है। तो अब ये बाजू जो जब अटैच करना है तो अब ये बाजू बिल्कुल सीधा रखना है, इसे नहीं उल्टाना। तो ये लेफ़्ट साइड का ये बाजू जो है वो मैंने ले लिया है। तो ये जो गहराई वाला हिस्सा जो फ्रंट पर आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो ये वाला जो है बाजू है लेफ़्ट का होगा। तो बाजू को अंदर दाखिल कर लेना है। तो कमीज़ का सेंटर सिलाई वाला हिस्सा जो है और जो बाजू का सेंटर है वो बिल्कुल बराबर कर लेना है। और जो कमीज़ का जो नीचे कार्नर है उसे फोल्ड कर लेना है। इसके बाद थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद अब कमीज़ का सेंटर शोल्डर वाला हिस्सा जो है और जो बाजू सेंटर है वो बिल्कुल बराबर कर लेने हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ज़रा नोट कीजिएगा कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने अब बाजू की जो पड़ताल की है तो ये बिल्कुल बैक वाला हिस्सा है जो बराबर आ रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि फैब्रिक या कम या ज़्यादा हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर ये फैब्रिक आया है। तो अगर आप इसी तरह कटिंग करेंगे जैसा कि ये मैं पहले ये वीडियो में बता चुका हूँ तो आपके भी बाजू सेम इसी तरह आएंगे। अब ये फ्रंट वाला हिस्सा है तो वो भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दोनों का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है।
तो जैसे ये बाजू मैंने अटैच किया है, सेम इसी तरह फिर राइट साइड का जो बाजू है वो भी अंदर दाखिल कर कर इसी हिसाब से जो उसकी जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये जो बाजू है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर आया, कहीं भी बाजू में कोई खिंचाव वगैरह नहीं है। तो इसके बाद जो कमीज़ की जो फाइनल शेप है वो अब आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी जो लुक है वो बहुत प्यारी आई है। तो अभी आप ये जो आर्म होल की सिलाई है वो देख सकते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।